गुजरात के महासमर का पहला पड़ाव संपन्न हो चुका है। 89 सीटों पर 788 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। दिन भर नेताओं के बीच वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। इस बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने धीमी वोटिंग का आरोप भी लगाया। चुनाव आयोग के पास फरियाद गई। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कतारगाम में जानबूझकर वोटिंग स्लो कराया जा रहा है। इस तरीके से भाजपाई गुंडों के दबाव में ही काम करना है तो फिर चुनाव की ज़रूरत क्यों है? एक छोटे से बच्चे को हराने के लिए इतना मत गिरो। कांग्रेस की ओर से आलोक शर्मा ने ईवीएम में खराबी को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर 50 ईवीएम मशीनें खराब हो गई जिन्हें बदला भी नहीं गया। पहले चरण के लिए सभी पार्टियों का गणित क्या है, आपको हम इस ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। पहले चरण की 89 सीटों पर कुल 788 उम्मीदवार, 70 महिला उम्मीदवार और 339 निर्दलीय प्रत्याशी। बीजेपी और कांग्रेस ने सभी 89 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। आप ने 88 और बीजेपी ने 57 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने 6 उम्मीदवार उतारे। बात करें पिछले चुनाव की तो इस बार की तरह 2017 में भी 2 चरणों में चुनाव हुए थे। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर हुई थी, लेकिन बीजेपी बाजी जीत गई थी। 182 में से बीजेपी को 99 सीटें मिली थी, जो कि 2012 के मुकाबले कम थी। हालांकि कांग्रेस ने वापसी करते हुए 77 सीटें जीती, वही 6 सीटें अन्य पार्टियों और निर्दलियों के खाते में गई। वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 2017 में बीजेपी को करीब 49% वोट मिला था, वही कांग्रेस के खाते में करीब 41% वोट गए थे। गुजरात में जातीय समीकरण की बात की जाए तो यहाँ कोली 24%, पाटीदार 15%, मुस्लिम 10%, एसटी 15%, एससी 7%, ब्राह्मण 4%, राजपूत 5%, वैश्य 3% और अन्य 17% हैं। पहले चरण के बाद अब सभी पार्टियां दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। इस बीच पीएम मोदी का नरोदा से गांधीनगर तक 50 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो रहा, जिसमें भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ा। इससे पहले पीएम मोदी ने खड़गे के रावण वाले बयान पर पलटवार करते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुझे अपमानित करने के लिए कांग्रेस में होड़ लगी है। कांग्रेस पार्टी आस्था ऊपर जेटલું अपमान થાય, શ્રદ્ધા ઉપર જેટલું અપમાન થાય, એમાં જ મજા આવે છે। ખબર નહીં શું થઈ ગયું છે કોંગ્રેસને। ભાઈ ચૂંટણીઓ હારીએ પણ એમાં માનસિક સંતુલન ગુમાવવાનું કોઈ કારણ છે? पहले चरण के लिए वोटिंग की शुरुआत सुबह 8 बजे से शुरू हुई। पीएम मोदी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोगों से ज़्यादा संख्या में आकर वोटिंग करने की अपील की। गुजरात के कई दिग्गजों ने वोट डाला। इसमें बीजेपी नेता हार्दिक पटेल, रविंद्र जडेजा और उनकी पत्नी, आप के सीएम उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी, सीएम भूपेंद्र पटेल, पूर्व सीएम विजय रूपानी ने वोटिंग की। इस दौरान वंसदा से बीजेपी उम्मीदवार पीयूष पटेल पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। वही हमले के दौरान उनके सिर में चोट लग गई। पहले चरण के लिए प्रदेश में 5 बजे तक करीब 57% वोटिंग हुई। अब दूसरे चरण में 5 दिसंबर को 93 सीटों पर वोटिंग होगी। वोटिंग की रफ्तार को लेकर विपक्षी पार्टियों की ओर से दिन भर सवाल खड़े होते रहे। इसका जवाब बीजेपी की तरफ से भी दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी के अपमान का बदला गुजरात की जनता लेगी। फिलहाल इस चुनाव में राम के बाद रावण की भी एंट्री हो चुकी है। अब चुनाव में जीत किसकी होगी, ये 8 दिसंबर को पता चलेगा। गुजरात से न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए प्रणव सिंह राजपूत के साथ जयेंद्र की रिपोर्ट।